आज हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत बढ़िया से और पढ़ते चलते हैं आरेख। तो आरेख में हेडिंग डालिएगा तार्किक आरेख, और इसको हम लोग मुख्यतः दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़िए फटाफट। अभी भी काफ़ी लोग जुड़ नहीं रहे हैं, हमने देखा केवल सागर अजीत जुड़े हैं, बाकी सभी लोग परेशान थे। कहाँ गए सभी लोग? जल्दी आइए। सभी लोग जुड़िए। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तार्किक पे पढ़ेंगे हम लोग। पहला इसमें टाइप पढ़ेंगे दो आरेखी पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हम लोग ये टाइप 2 में पढ़ेंगे। टाइप 2 पे पढ़ेंगे तीन आरेखी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग पहला हेडिंग डाल लीजिएगा दो आरेखी पर आधारित प्रश्न। चलिए, अभी लोग दो ही लोग आए हैं भाई, बाकी सब लोग कहाँ गए? सभी लोग जुड़िए फटाफट, सभी लोग जुड़िए। काफ़ी बीच में गैप हो गया है, उसके बावजूद भी आप लोग का ये हाल है। एग्ज़ाम सर पे है, सभी लोग आइए, जल्दी से आ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होती है, इसमें क्या रूल होता है कि जो पहला आरेख होता है वह दूसरे आरेख से पूर्णतः संबंधित होता है। पूर्णतः संबंधित होता है। पूर्णतः संबंधित होता है, यानी जो उसका फर्स्ट आरेख होता है सेकेंड से पूर्णतः संबंधित होता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया एक क्वेश्चन में कि ये बताइए माँ और स्त्री में क्या संबंध होगा, आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, माँ और स्त्री का बताना है, तो जल्दी बताइए क्या होगा? पूर्णतः संबंध होता है। जल्दी बताइए, इसका आगे लिखिएगा माँ और स्त्री का। सबसे पहले कौन होगा? स्त्री, और उसके अंदर कौन आ जाएगा? माँ, है ना? नोट कर लीजिए, स्त्री और माँ। यानी ये माँ क्या है? स्त्री नहीं, सभी ये माँ कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएंगे? स्त्री होंगी कि नहीं? कोई ऐसा माँ है जो पुरुष है आप लोगों की नज़र में? कोई ऐसा है जो पुरुष है? ये दो ही लोग आ रहे हैं, अब गुस्सा आ रही है हमें। चलिए बताइए, कोई ऐसा है जो आप लोगों की नज़र में जो केवल दो ही लोग हो? दो ही लोग कह रहा हूँ। पुरुष ऐसा जो माँ हो? नहीं, मानने को भले मान लें। आज के समय में किसी की अगर बिटिया होती तो लोग उसे प्यार से क्या कहते हैं कि बिटवा, है कि नहीं? बेटा बेटा बुलाते हैं, तो वो ऐसा नहीं। लेकिन जो सही माँ है वो सब क्या होती है? स्त्री होती है। तो स्त्री के अंदर हमारा क्या बन जाएगा? माँ।
स्त्री के अंदर हमारी माँ बन जाएंगे, है ना। ओके, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी में देखिएगा, दूसरा मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, जब आरेख फर्स्ट, ये ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई आरेख, दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा, जब कोई आरेख दूसरे आरेख से आंशिक रूप से संबंधित हो या संबंधित हो, जब वह आंशिक रूप से होगा, तो आंशिक रूप में कैसे देखेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। पुरुष व वकील, क्या संबंध बनाएंगे भाई क्वेश्चन में, बना लीजिए यहीं पे, क्या बनाना है, पुरुष व वकील का संबंध हमें दर्शाना है डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे सटीक डायग्राम क्या होगा इसका, ठीक है। तो सबसे सटीक जो डायग्राम होगा, पुरुष व वकील, तो वकील का पेशा दोनों है, लेकिन यहाँ पे पुरुष और ये कौन हो जाएगा, महिला। क्यों, ऐसा क्यों भाई, उसने तो पुरुष का नाम लिया है। तो ऐसा इसलिए कि वाकई में वकालत एक ऐसा पेशा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जितने भी वकील हैं वो पुरुष ही होंगे, महिला भी वकील होती है। लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि सभी महिलाएं ही माँ बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आंशिक रूप से है ये, है ना, पूर्ण रूप से नहीं है। आंशिक रूप में यही होता है, पूरा नहीं होता है ना। तो कुछ वकील पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगे, तो ये आंशिक वाला डायग्राम है, ऐसे बनेगा, है ना, दोनों को कंबाइंड रूप से। चलिए अगले लिखिएगा। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं, मैं कमेंट देख लूँ, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब आरेख फर्स्ट आरेख सेकेंड से कोई संबंध न रखता हो या ना हो, एक ही बात है ना, ना हो या ना रखता हो। हाँ जी अजीत कुमार, हाँ एडवोकेट होगा अजीत। क्या कोई समस्या है क्या आप लोगों का, कोई समस्या तो नहीं है ना, तो आगे चलें। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब आरेख फर्स्ट आरेख सेकेंड से कोई संबंध न रखता हो, यानी इन दोनों में कोई तालमेल नहीं था, तब हम क्या करेंगे, तब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, स्त्री व पुरुष, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसका मैं डायग्राम बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, स्त्री और पुरुष ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। ये हमने पढ़ा टाइप 3। तो 3 तरीके से देखा
कि जब पूर्ण रूप से संबंध हो तो हमारे सामने 3 डायग्राम बना था। तीनों को एक जगह हम लोग कोड कर लेते हैं। पहला हमने बताया जब पूर्ण रूप से संबंधित है तो ये डायग्राम। दूसरा हमने बताया जब आंशिक रूप से है तो ये था, और जब कोई संबंध नहीं था तो ये था। मुख्यतः 3 डायग्राम यहाँ पे बना था। 2 से संबंधित 3 ही डायग्राम बन सकता है, चौथा बनने का कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। इसमें किसी को समस्या बताइए, इसमें किसी को कोई समस्या समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे 3 ही मुख्यतः बन पाएगा, है ना। अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा। अब 2 आरेखी में ये केवल 3 ही डायग्राम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला जो हेडिंग था हमारा 3 आरेखी है। तीन आरेखी का था, अब होगा, है ना। और आइए इसको समझते हैं। चलिए अब जैसे मान लीजिए इसमें भी जब 3 आरेख की बात हो रही है तो 3 आरेख में भी बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 1 2 3। पहले समझिएगा इसमें कितने कंडीशन बन सकते हैं। तो जब पहला आरेख दूसरे आरेख से पूर्णतः संबंध हो तो फर्स्ट और सेकंड का कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। और जब दूसरा आरेख तीसरा आरेख से पूर्णतः संबंधित हो तो ये तीसरा आरेख बन जाएगा। कुछ इस तरीके का बनेगा पहला कॉन्सेप्ट। बात समझ पा रहे हैं? तो समझ में आई बात। जैसे इससे पहले हम लोग पहले दूसरे का पढ़े थे पूर्णतः संबंध, तो पहला दूसरे के अंदर बना था। उसी प्रकार जब हम 3 आरेखी पढ़ेंगे और सब पूर्णतः संबंध होंगे, अभी तभी बात करते हैं कैसे, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से, तो ये डायग्राम बनेगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे, जिला देश व राज्य का संबंध बताइए। जिला देश राज्य, ये आपके सामने दे दिया, जिला दे दिया, देश दे दिया और राज्य दे दिया। जल्दी बताइए तो इसका हम कैसे बनाएंगे। तो समझिएगा ये हमारा हो गया देश, देश के अंदर हो गया राज्य और राज्य के अंदर हो गया जिला। देख रहे हैं जिला। तो ये कहीं ना कहीं 3 आरेखी में ये पहला टाइप आपका कि जब फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड आपस में पूर्णतः संबंध रखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न का उदय होता है, जन्म होता है। आगे चलें, जल्दी से कर लीजिए। वेन आरेख तो बहुत आसान होता है। किसी को कोई समस्या? बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर आज क्लास है क्या? बच्चों को केवल आरोप लगाने में मज़ा आता है ना। मौका मिले आरोप ठोक दो गुरुजी पे। चलिए कोई बात नहीं, 2 ही 3 लोग जुड़े अभी तक। चलिए जल्दी से फटाफट शेयर करिए।
चलिए हो गया। अगला टाइप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड आरेख तीसरे आरेख से संबंध हो, परंतु फर्स्ट व सेकेंड आरेख आपस में असंबंध संबंध हो। यानी पहले दूसरे में क्या हो, कोई संबंध ना हो, है ना, पहले दूसरे में कोई संबंध ना हो, लेकिन इन दोनों का संबंध तीसरे से है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा बनेगा, ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, और इनका जो संबंध होगा किससे होगा, तीसरे से होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कह दिया है ना। तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, मेज एग्जांपल ले लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। मेज, कुर्सी, फर्नीचर, मेज, कुर्सी और फर्नीचर, ये मेज, कुर्सी और फर्नीचर। जल्दी बताइए, तो इसका कैसे बनेगा। तो ये हो गया मान लीजिए मेज, और ये हो गया कुर्सी, क्योंकि दोनों का क्या है, अलग अलग है भाई। मेज अलग काम है, कुर्सी अलग काम है, और ये दोनों बनते हैं किससे, फर्नीचर से। तो फर्नीचर के अंदर मेज और कुर्सी आपके सामने आ गया। बना लीजिएगा उसको, सॉल्यूशन करके अच्छे से उसको बना लीजिएगा, है ना। जैसे जैसे हम बनाए, ऐसा नहीं कि हमें जगह मिला हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो आप भी उसी में एडजस्ट करने लगे, नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे रूल लिखिए, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। समझ में आया। अब एक एक एग्जांपल कराते चल रहे हैं। पंकज, चलो भाई एक लोग आ गए, बहुत अच्छी बात। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, हो गया। अगला समझिएगा। जब दो आरेख तीसरे आरेख से पूर्णतः, जब दो आरेख तीसरे आरेख से पूर्णतः संबंध हो, तथा दोनों आंशिक रूप से संबंध रखते हों, तब। एग्जाम्पल, आंशिक वाला पढ़े आप लोग। जब सबसे पहले हमने दो आरेख ही पढ़ा था तो उसमें आंशिक वाला पढ़ा था। तो आंशिक में क्या है भाई, तो उसमें यही था कि फर्स्ट और सेकंड क्या थे, कुछ ऐसे संबंध रखते थे आंशिक वाले में। और इसमें कह रहा है कि ये दोनों आरेख हैं, तीसरे से पूर्णतः है संबंध है, यानी दोनों क्या पूर्णतः संबंध।
ऐसे ही बनेगा। अब आइए इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें दिया स्त्री विधवा माँ, प्रश्न है, एग्जाम्पल है, इसको बनाना है। क्या है? स्त्री विधवा, उसके बाद माँ। जल्दी बनाइए, है ना। 3 है, तीनों को बनाना है। जल्दी बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा। आँख में अभी भी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्या करूँ, अचानक हो जाता है ये सब। जल्दी बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। देखेंगे हम लोग स्त्री विधवा माँ में सबसे पहले तो विधवा और माँ को देखें तो विधवा माँ भी हो सकती हैं और माँ विधवा भी हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, स्त्री के अंदर आएंगे, यानी दोनों स्त्री होंगे भाई, माँ और विधवा। तो स्त्री के अंदर दोनों आ जाएंगे, कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, है ना। तो ये हमें अगला टाइप सिखाता है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। स्त्री के अंदर विधवा और माँ दोनों आ सकते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, एक बार कमेंट करिए। अच्छा जी, चलिए वो वीडियो सेव हो जाएगा, उसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए जल्दी बताइए, हो गया, आगे चलें। अगला जब पहला, जब फर्स्ट आरेख सेकेंड आरेख से पूर्णतः संबंध रखता हो तथा तीसरा इन दोनों से आंशिक रूप से संबंध रखता हो। क्या भाई, आंशिक रूप से संबंध, यानी इसको कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि पहला दूसरा ये क्या है, पूर्णतः संबंध रखते हो। ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये क्या हो, पूर्णतः। अगर कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है पूर्णतः, तो स्टार्टिंग से देखें, है ना, कि पूर्णतः क्या होता है। और कह रहा है कि इन दोनों से जो तीसरा डायग्राम है, क्योंकि 3 आरेखी पढ़ रहे हैं, वो क्या हो, आंशिक हो। आंशिक का मतलब तीनों में क्या हो, उसका दोनों में हिस्सा हो, ये आंशिक हो। तो ये डायग्राम बनाना है हमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पे क्या कह रहा है कि इसमें एग्जाम्पल में उसने अगर दे दिया कि खिलाड़ी विवाहित, है ना, दे दिया यहाँ पे कि बताना है हमें खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी विवाहित। तीन दिया है यहाँ पे, विवाहित दिया है, यानी क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित। जल्दी बताइए क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जल्दी बताइए क्या होगा भाई।
ये जो क्रिकेट खिलाड़ी है, CKH कह सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ी के अंदर आ जाएगा, खिलाड़ी के अंदर आएगा, खिलाड़ी के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी। और ये दोनों के दोनों विवाहित हो सकते हैं, ये हमारा बनेगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, विवाहित हो सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं सब ऊपर ही ऊपर जा रहा है। चलिए जल्दी बताइए, आंसर भी देते चलिए आप लोग साथ साथ। पंकज, चलिए बताइए। चलिए अगला, लिखिएगा। क्वेश्चन का अगला टाइप ही है, मान लीजिए आपसे कहे जब पहला आरेख दूसरे आरेख से आंशिक रूप से तथा दूसरा आरेख तीसरे आरेख से आंशिक रूप से संबंधबद्ध कर लो, परंतु पहले व तीसरे में कोई संबंध ना हो। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है पहला आरेख, तो इसका बनेगा आरेख जो बनेगा, पहला आरेख दूसरे से और ये दूसरा आरेख तीसरे से संबंध हो, लेकिन पहले में ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो ये कह रहा है कि पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से संबंध हो, लेकिन पहला तीसरे में कोई संबंध ना हो। तो कोई संबंध है नहीं है, चाहे आंशिक चाहे पूर्ण, कोई नहीं है, है ना? तो ये हमारा फिगर बनेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे पुरुष प्रोफेसर डॉक्टर। या बीच में कर लीजिए, 1 मिनट, अगर हम बीच में कर लें, रुक जाओ, ऐसे कर लें, ऐसे लिखिए, प्रोफेसर पुरुष डॉक्टर। तो ये हम इसको पुरुष मान लेंगे भाई, ये पुरुष हो गया, ये प्रोफेसर साहब हो गया और ये डॉक्टर साहब हो गया, क्योंकि ये दो नहीं हो सकते। डॉक्टर और प्रोफेसर दोनों पेशा है, कभी भी दो पेशा हम एक साथ नहीं ले सकते, है ना? तो बाकी पुरुष और ये दोनों बट गए, और दोनों से ये भी आंशिक रूप से संबंध हो गए। आंशिक का मतलब, अगर इसका आंशिक लेंगे कि मतलब प्रोफेसर जो है पुरुष हैं, तो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी, तो इतना अगर पुरुष है तो बाकी क्या है, महिला है।
वो बात की बात है, वो समझ की बात है, लेकिन जो हमारा आंसर बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस नोट्स बनाते चलिए। ये जब नोट्स बनाइए और कम से कम इसी नोट्स को 2 बार रिवाइज करिए। अगर कोई भी एग्ज़ाम इस चैप्टर से पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, है कि नहीं। ये सब आपका अगला लिखिएगा, जब तीनों और एक आपस में संबंध नहीं रखते हैं। क्या भाई, ये तीनों आपस में संबंध नहीं रखते हैं, तब क्या होता है, तब का जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा बनता है। तीनों अलग अलग ऐसे बन जाएगा, या ऐसे बन जाएगा, या ऐसे ऐसे बन जाएगा, या इसी को हम ऐसे ऐसे बना दें, है कि नहीं। चाहे जैसे बना दें, ये तीनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, कोई 2 भी नहीं, ये सब तीनों अलग अलग रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया वकील साहब, डॉक्टर, और क्या ले लें, प्रोफेसर। तो इनका सब अलग अलग क्या है, फैशन है, अलग अलग वर्क है, तो इसको हम सब अलग अलग लेंगे। इंजीनियर ले लो, यहाँ पे मान लो वकील की जगह ले लो इंजीनियर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग आरेख बनाते हैं, है ना। हमें लग रहा होगा कि आपको कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, सारी बातें समझ में आ रही हैं। बहुत इजी चैप्टर होता है, इसको तो ख़त्म किया जा सकता है तुरंत, है कि नहीं। चलिए अब हम ये देखेंगे, अगला इसमें देखेंगे, जब तीनों आरेख आपस में आंशिक रूप से संबद्ध हो, यानी जुड़े हुए हों। तो जब तीनों आपस में आंशिक रूप से बात होगी तब डायग्राम क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि तीनों क्या हो, आपस में संबंध रखते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, पुरुष लेखक वकील। तो एक जो पुरुष है वो लेखक भी हो सकता है और वकील भी हो सकता है, क्योंकि लेखक कोई वो नहीं है, कोई भी लिख सकता है। एक वकील लेखक भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। किसी को बना दो पुरुष वकील लेखक, है ना। तो तीनों जो है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से संबंधित है। पुरुष वकील लेखक भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है कि नहीं। तो ये सब जो है एक दूसरे से आंशिक रूप से, आंशिक मतलब आधा कह सकते हैं या थोड़ा कुछ हिस्सा जुड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा, है बहुत सारे जो मेन है, मैं लिखवाता हूँ। लिखिएगा, जब दो आरेख आपस में पूर्णतः संबद्ध हो
तथा तीसरे से कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो। जब दो आरेख आपस में पूर्णतः संबंध है, तीसरे से कोई संबंध ना हो, तीसरा को हम अलग बना देंगे। और जैसे हमने अलग बनाया वैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पे। पुरुष मजदूर कार ले लेते हैं। तो भाई ये पुरुष हो गए, वो सब के सब मान लीजिए मजदूर में हमने ले लिया, है ना, ये आंशिक भी हो सकते हैं, लेकिन कार से कोई संबंध इनका नहीं है, ये कार अलग हो जाएगा, इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो यही हमारा ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, है कि नहीं। सभी लोग आ गए हैं, किसी कोई समस्या? किसका क्लास नहीं शो कर रहा है भाई? चलिए पढ़ते रहिए, आगे चलें, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट क्लास है और हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसीलिए बड़े आराम से पढ़ रहे हैं। दौड़ के चिल्लाने से कोई मतलब है नहीं, है ना। ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करें। चलिए आगे चलें। दो डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, यही हमें देखना है। चलिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब दो आरेख आपस में असंबद्ध हो तथा तीसरा आंशिक रूप से दोनों से संबंध रखता हो, ये आपके सामने दे दिया। ध्यान देना है, दो क्या बोला है, इनमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीसरा जो है इन दोनों में से क्या करता हो, संबंध को रखता हो। बताइए, यही कह रहा है ना, बिल्कुल यही कह रहा है कि जब एक आरेख दूसरे आरेख से असंबद्ध हो तथा तीसरा आरेख उन दोनों से आंशिक रूप से क्या हो, संबंध हो। यानी तीसरे से क्या हो, आंशिक रूप से हो। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक ऐसे हैं, ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये बीच में बचेगा नहीं, है ना। ये बना लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, स्त्री, डॉक्टर, पुरुष, है ना। तो देखो स्त्री और पुरुष अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों डॉक्टर आंशिक रूप से लेना है, तो यही आंसर हमारा बन जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे चलें, यही आंसर हमारा बनेगा। आगे चलते हैं, और बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको कर ले जाएंगे। एक और है, ध्यान दीजिएगा, एक और है, बहुत अच्छा है।
जब एक आरेख दूसरे आरेख से आंशिक रूप से संबंध हो तथा तीसरा उन दोनों में पूर्णतः संबंध रखता हो, पूर्णतः संबंध रखता हो, तो क्या बनेगा भाई? एक दूसरे से ये आंशिक और जो तीसरा है इन दोनों में पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब दोनों के अंदर में आना चाहिए, तो ये बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दे दिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जलचर, थलचर और मेढक। जलचर, थलचर, मेढक। तो देखेंगे जलचर और थलचर आंशिक रूप से, क्योंकि मेढक जो है दोनों में रहता है, तो दोनों में रहने के लिए इनको आंशिक बनाना पड़ेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। देखें कितने क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद एक। चलिए इसके बाद हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, और ध्यान रखिएगा, तैयारी में जुट जाइए आप लोग, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद।